मानो संकेत यह है कि अनावश्यक। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज अब बात कितनी सही उन्होंने कही, पर क्रोध आ गया। छोटा लड़का बड़ी बात, बड़े छोटे मुंह से बड़ी बात। रे नृप बालक काल बस, बोले तो इन्हें संभाले। अरे लड़के संभाल के नहीं बोलता, तू कैसी बात करता है। जब लक्ष्मण जी के कहने पर तो फिर बाद में लक्ष्मण जी नहीं बोलते तो हंसने लगे। तो अब तो शांत हो जाना चाहिए, बोल तो नहीं रहा है। बोले हंसत देखे रिस नक्सिक व्यापी। अब हंसने पर भी क्रोध आ गया, बोलने पर भी क्रोध आ गया, टूटने पर भी क्रोध आ गया। और श्री राम को उलाहना दिया कि तुम इतने सज्जन होते हुए अपने छोटे भाई को नहीं समझा पाते। श्री राम ने सोचा कि ठीक ही तो कह रहे हैं, लोग भी घबरा रहे हैं। और आपने आंखें जरा टेढ़ी किया, लक्ष्मण की ओर देखा, नैन तरेरे राम। जो ही आंखें जरा सी टेढ़ी हुई, लक्ष्मण जी चुप। जा करके विश्वामित्र के पास खड़े हो गए। अब तो बहुत प्रसन्न हो जाना चाहिए। हंस भी नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा। प्रभु ने देखा महाराज अब तो कोई समस्या नहीं, और क्रोध बढ़ गया। बोले हंस नहीं रहा है, बोल नहीं रहा, पर देखो कैसे देख रहा है घूर के। अस अजहू अनुज तव चितव अनय से, देखो कैसे देख रहा है। बोला बताइए इस दुख का क्या उपाय है। कैसे हंस रहा, कैसे बोल रहा, कैसे नहीं बोल रहा, तो कैसे देख रहा। और उसके बाद श्री राम पर क्रोध। मैं तो समझता था कि तुम बड़े सज्जन हो, छोटा खोटा है, पर अब मैं समझ गया कि ये बोलना बंद करके जब गुरुजी के पास गया तो तुम उसको रोक नहीं रहे थे। शायद तुम संकेत कर रहे थे कि जो बोलना हो वहां से बोलो, यहां से मत बोलो। इसलिए मैं समझ गया तुम दोनों मिले हुए हो। बंधु कही कट सम्मत तोरे, तू छल विनय कर शिखर जोरे। इतना क्रोध बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद वही जो हम लोग चाहते, जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, तो हम समझते हैं हमारी आंखों से दूर हो जाए, कहने लगे। कोई इस सभा में ऐसा नहीं है कि इसका कान पकड़ करके निकाल बाहर करे। और तब भला किसी में साहस है कि लक्ष्मण जी को निकाल सके। लक्ष्मण जी ने तुरंत निवेदन किया, और कोई नहीं, पर आप तो निकाल ही सकते। कैसे? बोले बिहसे लखन कहा मन माही, मूदहू आंख कतहू को नहीं। महाराज आंख मूद लीजिए, मैं दिखाई ही नहीं दूंगा। ये कोई साधारण विनोद नहीं है, सत्य है। कुछ आंखें मूदना भी सीखिए। देखिए, देखना भी आवश्यक है, पर अगर आप मूदना नहीं जानेंगे, केवल देखते ही रहेंगे, और देखने में दूसरों में आपको कमी ही दिखाई देगी, तो दूसरे जैसे हैं वे तो जैसे हों, पर आप तो दुख का ऐसा बोझ अपने सिर पर लाद लेंगे कि जिससे कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये स्वभावकृत दुख है। कहते हैं कि राम राज्य में ये चारों नहीं था। कैसे नहीं था? क्या तात्पर्य उसका? कैसे ऐसा हो सकता है? और तब वह सूत्र जिसकी चर्चा की जा रही थी कि वस्तुतः राम राज्य कोई एक व्यवस्था का ही नाम नहीं। राम राज्य का तात्पर्य जो है, इसको यूं कह सकते हैं, एक शब्द बड़ा प्रचलित हो गया था किसी समय, और वो शब्द आज भी दोहराया जाता है, समग्र क्रांति। पर समग्र क्रांति क्या है, इसे विरले व्यक्ति जानते हैं। तो समग्र क्रांति ही राम राज्य है, और समग्र क्रांति का मूल सूत्र यह है, और यही श्री भरत की विशेषता है। श्री भरत के द्वारा जो रामराज्य सामने आया, का श्री भरत ही वह महानतम पात्र है
कि जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से राम राज्य का स्वरूप संसार के सामने आ सका। गुरु वशिष्ठ के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो वन में गए, लौट करके आए, 14 वर्ष तक राज्य भी चलाया। कई बार लोग पूछते हैं कि गुरु वशिष्ठ तो पहले से ही कह रहे थे कि 14 वर्ष के लिए राज्य ले लो, लौटने पर श्री राम को सौंप देना। नहीं कर दिया, गए वन में और फिर लौट करके आए, चलाया। इतने भीड़ को लेकर क्यों गए व्यर्थ, क्यों इतना कष्ट उठाया? अंत में हुआ तो वही जो गुरुजी ने कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका अर्थ यह है, और रामायण का मूल दर्शन ये, इसको अगर ठीक ठीक रामायण सुनने पढ़ने वाला, कहने वाला समझ ले, तो उसका मूल तत्व यही है जिसके संदर्भ में गुरु वशिष्ठ ने बाद में श्री भरत से कहा था कि भरत, आज तक मैं धर्म की व्याख्या शास्त्रों के द्वारा मैं करता रहा हूं, पर मैं अब निश्चित होकर के कहता हूं कि शास्त्र के बिना भी धर्म की सच्ची व्याख्या तुम्हारा जीवन है। और तब उन्होंने 3 शब्द कहे, समुझब, कहब, करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। जो समझोगे, जो कहोगे, जो करोगे, वही धर्म का सच्चा अर्थ होगा, धर्म का सार होगा। और यही धर्म का स्वरूप है। पहले समझिए, फिर कहिए और फिर करिए, पर समझिए सबसे पहले। आजकल समझ का मूल्य कम हो गया, मूल्य बाहर की क्रियाओं का तो बढ़ गया। ऐसा करे तो धर्म है, ऐसी व्यवस्था करे तो धर्म है। उन्होंने समझते हैं विचार नहीं, नहीं, विचार शून्य व्यक्ति जो है, वो जो कुछ करता है वो बिल्कुल अल्पकालिक होता है, क्षणिक होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, किसी ने कहा महाराज मैं तो बहुत दिनों से इतनी साधना कर रहा हूं, कहा मुझे तो विशेष लाभ नहीं हुआ। आपने राम नाम की इतनी महिमा बता दी, रामायण की इतनी महिमा बता दी, पर राम नाम का जप करने के बाद भी लाभ नहीं हो रहा। वे गाथा तो आपने सुनी होगी, किसी व्यक्ति को रात्रि में यात्रा करने की बात ध्यान में आई, दिन में धूप है, नदी के किनारे उस स्थान था जहां जाना था, और उसने निर्णय किया आनंद से रात्रि को नाव चलाते हुए पहुंच जाएंगे। आनंद से उसने भोजन किया, थोड़ी भांग वांग लेकर के और स्फूर्ति के लिए बैठ गया, नाव चलाने लगा। चला रहा है, चलाता जा रहा है। जब कुछ कुछ उजेला हुआ तो आश्चर्य से उसने देखा कि अरे, मैं तो अपने गांव के किनारे पर खड़ा हूं, उसी नाव पर। क्या हो गया, इतना परिश्रम से मैंने नाव चलाया, पर नाव तो जहां की तहां है। किसी ने कहा जरा देख लो, लंगर तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, लंगर उठाया नहीं तो तुम रोज नाव खेते रहो तो भी वहीं रहोगे। उसका अर्थ ये है, लंगर तो उठाइए पहले। क्रिया के द्वारा आप धर्म की जो बातें कह रहे हैं, कर रहे हैं, आप करते हुए भी वहीं रहेंगे जहां हैं, जिस रूप में है, और ये दिखाई देता है। तो इसका अर्थ, उसको दूसरे अर्थों में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने दृष्टांत तो दिया। किसी ने देखा कि आकाश में चंद्रमा है, और वो घी के कड़ाह में उस चंद्रमा की जब का प्रतिबिंब पड़ा तो उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा में अमृत सुनते हैं कि होता है, और कड़ाही में तो ये घी में चंद्रमा आई गया है, क्यों न इसी को पका करके हम ले लें तो अमर हो जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, अगर वह व्यक्ति उस कड़ाह के नीचे न जाने संसार की कितनी लकड़ी जला डाले, लेकिन क्या कभी चंद्रमा उस अग्नि में, क्या चंद्रमा कभी
उस घृत में प्रतिबिंबित होकर के अमृत दे सकता है। वो स्वामी जी मैंने पत्रिका में कहते हैं, घृत पूरण कराह अंतर्गत ससी प्रतिबिंब लखावे, ईंधन अनल लगाई कल्प सत औट तो नाश न पावे। और तब उन्होंने कहा, पहले जीवन में विचार लाइए, साधन करिए विचारहीन मन, शुद्ध हो ही नहीं तैसे। आप कुछ भी कीजिए पर विचार शून्य न हो जाइए, विचार कीजिए। रामायण में जब यह कहते हैं श्री भरत, गुरु वशिष्ठ ने ही कह दिया कि विचार छोड़ के मानना चाहिए। गुरु वशिष्ठ की बात को दोहरा दिया श्री भरत ने कि हाँ, बिना विचारे मान लेना चाहिए। पर श्री भरत मानो यह बताना चाहते हैं, एक बड़ा सूक्ष्म संकेत है, और उसको अगर ठीक ठीक व्यक्ति समझ ले कि विचार का अर्थ अगर अभिमान हो तो अधिकांश लोगों की समस्या यही है कि अब अगर कोई व्यक्ति अभिमान के कारण अपने से बड़े की बात न मानना चाहे और वो कहे कि मैं तो विचार पूर्वक कार्य करता हूं और आपकी बातें विचार के विरुद्ध हैं, इसलिए मैं नहीं मानता, तो वह विचार का नाम लेकर के अपने अभिमान का प्रदर्शन कर रहा। इस अंतर को बहुत कम लोग समझ पाते। विचार के पहले कुछ चाहिए और वो नहीं है, और आप विचार करने बैठ गए तो आप क्या विचार करेंगे, और आप उसको बहुत विस्तार से नहीं ले सकते। ज्ञान दीपक प्रसंग में विचार करने से पहले कैसी तैयारी करनी है, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया। इसका अर्थ है कि विचार के लिए मनुष्य के अंतःकरण में वह विचार होना चाहिए, और विचार के नाम पर अभिमान को आप विचार कह दें, और विचार करके, विचार तो रावण भी करता है, रावण हृदय विचारा बानिश्चर संहार, मैं अकेल कपि भावलु बहु, माया करऊं अपार। विचार के त्याग का अर्थ है अभिमान के द्वारा जो विचार की घोषणा की जाती है। जब भगवान शंकर ने देखा कि सती परीक्षा लेने जा रही हैं भगवान राम की, तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये मत भूल जाना, क्या जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करे उस जतन विवेक विचारी। तुम विवेक से विचार करके यह ध्यान रखना कि तुम्हारा भ्रम जैसे दूर हो जाए, मोह जैसे दूर हो जाए, उद्देश्य को मत भूलना। मानो सूत्र यही था, तुम जा रही हो पर विचार मत छोड़ना। और गोस्वामी जी ने लिखा, उन्होंने विचार किया और बहुत किया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, बड़ी आज्ञाकारी। शंकर जी ने कहा विचार करना, उन्होंने विचार किया, और विचार के बाद निष्कर्ष क्या निकला, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेही, जेहि आवत सुरभूप। विचार करके पतिदेव ने कहा विचार करना, विचार करना, तो विचार करके निष्कर्ष से निकाला कि मैं सीता जी का वेश बना लूं, और उसके बाद राम के सामने जाऊं, अगर ईश्वर होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, ईश्वर नहीं होंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। कितना भ्रम था। ईश्वर को पाने का उपाय क्या है, उनके पास जाने का उपाय क्या है? ईश्वर ने एक शर्त पहले ही लगा दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते मुझे कपट और छल अच्छा नहीं लगता। विचार में यही निकला कि सीता जी का रूप बना लूं, कपट का आश्रय ले लूं, और कपट का जो आश्रय है उसे लेकर के, और कपट भी किसका, सीता जी साक्षात मूर्तिमती भक्ति हैं। भगत ज्ञान वैराग्य जन सोदर शरीर, क्या नकली भक्ति से भगवान को पा सकते हैं?
क्या नकली भक्ति, नकल और कपट के द्वारा कोई भगवान को जान सकता है? मानो यही है विचार ही। अभिमान को ही उन्होंने विचार मान लिया और उसको विचार का नाम दे दिया, और उस विचार का परिणाम सामने आ गया। जब भगवान श्री राम के सामने आई तो प्रभु ने जोरी पानी, प्रभु की न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको बार बार प्रणाम करता हूं। पर इतना कह करके ही नहीं रुके। कहे वो बहोरी, कहां वृष केतु, शंकर जी कहां हैं? और उससे भी गहरा व्यंग था, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। ये जंगल में आप अकेले, सब उल्टा हो गया। भक्ति के लिए विश्वास चाहिए, बिन विश्वास भक्ति नहीं। शंकर जी मूर्तिमान विश्वास है, विश्वास का साथ छोड़ दिया। अपने को विचारक मान करके का उन्होंने अभिमान को ही विचार मान करके जब इसका आश्रय लिया तो भगवान शिव परित्याग कर देते हैं सती का। इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि वस्तुतः श्री भरत यह बताना चाहते हैं कि विचार जो है उसका त्याग कब करना चाहिए। एक ही वाक्य है, और उसका अभिप्राय यह है कि पुत्र यदि यह निश्चय करे कि पिता की आज्ञा बिना विचारे मैं मानूंगा, तो इसकी पूर्ति तब होगी कि जब विचार का भार पिता ले ले। अगर पुत्र को विचार नहीं करना है तो आज्ञा देने वाले को तो विचार करना चाहिए। यह सूत्र लोग भूल जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, भगवान राम से ने भरत जी से कह दिया, भरत संकोच छोड़ के तुम जो कहोगे मैं करूंगा। श्री भरत जी कह देते कि चलिए चलिए अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाइए। पर श्री भरत ने जो सूत्र पकड़ा, उन्होंने कहा प्रभु आप कहते हैं भरत संकोच छोड़ करके तुम जो कहोगे मैं करूंगा, पर प्रभु मैं जब संकोच छोड़ दूंगा तो कहीं तो जाएगा, और वो आपके पास ही तो जाएगा। और इसका अर्थ है कि मैं निसंकोच होकर के आपको संकोच में डाल करके अपने अभिमान की पूर्ति कराऊं, ये तो सेवा धर्म नहीं। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाही तासुमति पूछे। मानो धर्म शास्त्र ने जब यह कहा कि पिता की आज्ञा बिना विचारे मानना चाहिए, तो इसका अर्थ है कि पिता अगर पिता है तो जो बोले उसे विचार पूर्वक बोलना चाहिए। धर्म हमको ऊंचे ले जा रहा है कि नीचे उतार रहा है। और इसका अर्थ यह था कि श्री भरत ने कहा सब कुछ उलट गया, राज्य किसी व्यक्ति का नहीं है, राज्य श्री राम का है। संपत्ति सब रघुपति के आई, कि ईश्वर का ही सब कुछ है। यह अनुभूति हो जाना ही राम राज्य है। पर उस राम राज्य की अनुभूति के लिए, उस विचार के लिए जिस प्रकार की साधना होती है, जिस तरह से श्री भरत ने अपने चरित्र में उसे प्रदर्शित किया, उसकी चर्चा कल। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।
ओम मंगलमूर्ते नमः, गणाधिपतये नमः, वर्णानामृतसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम्